हाँ तो बच्चों, मैं अर्जुन सर ज्ञान निधि चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज आपको जो मैं मॉडल पेपर हिंदी का कक्षा 10 के बच्चों को दे रहा हूँ वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको मन लगाकर पढ़ लीजिए, आपके परीक्षा में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। इसके तुरंत बाद मैं आप सभी को एक मॉडल पेपर OMR का दूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आइए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं। अब आपका ये पहला मॉडल पेपर जो कहे थे कि हमारी वीडियो में आपको मिलेगी, तो देखिए कक्षा 10 की हिंदी की राजीव प्रकाशन की पुस्तक है। इसमें आपका पहला चैप्टर है मित्रता। तो हम क्या करते हैं, मित्रता खोल लेते हैं। मित्रता खोलेंगे, मित्रता में पीछे आएंगे तो देखिएगा आप इस मित्रता का जो पार्ट है, यहाँ कोई क्वेश्चन दिया हुआ पीछे, इसमें आप 6 नंबर पे आइएगा। 6 है उसमें दिया है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली सुदृढ़ बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ये तो आपको एक पैरा देगा जिसको हम अनुच्छेद बोलते हैं। तो इसी बेसिस में जाके अनुच्छेद बोलेंगे। हमारे यूपी बोर्ड में इसको पैरा कहते, एक पैरा आया है, एक क्वेश्चन आया है। तो देखिए इसका जो प्रश्न है सामने दिख रहा है आपको, किताब में देखिएगा लिखा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको ये ध्यान देना है, यहाँ बुक है लेकिन वहाँ बुक नहीं होगी कि ये गद्यांश किस पार्ट से लिया गया। आप पढ़े पहला चैप्टर, तो जब आप अपने बुक को देख रहे हैं तो एक क्वेश्चन पेपर मान लीजिए हमारा क्वेश्चन पेपर है। अब इसमें देखिएगा, अब आपको इसमें क्या करना है कि पहला प्रश्न जो कर रहा है, यहाँ पीछे देखिए जो प्रश्न दिया हुआ है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ डालेंगे। संदर्भ डालने के बाद ब्लैक से करेंगे, फिर ब्लू पेन लेंगे, नीला लेंगे। अब यहां लिखेंगे प्रस्तुत, लिख लेते हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, लिखेंगे ऐसे ही लिखेंगे हिंदी के, अब अच्छे से लिखेगा, हिंदी के गद्य खंड लिखेंगे या गद्यांश लिखेंगे। गद्य खंड में संकलित या अवतरित जो लिखे यहाँ संकलित लिखेगा, संकलित। अब देखिए इतना, अब पाठ का नाम लिखना है तो फिर से ब्लैक से लिख दीजिए, काले से लिख दीजिएगा मित्रता। आप जो मित्रता लिख दिए तो ये पाठ का नाम हो गया। आपने आपके पढ़ा होगा, आपके सर पढ़ाए होंगे कि जिसको लिखना है इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, यानी हिंदी में एकल उद्धरण ऐसे लगाएंगे, जिसको हम गणित में बोलेंगे 6 और 9 एकल उद्धरण को, इसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इस तरह से लिखेंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे इसके लेखक, कभी नहीं लिख देंगे लेखक, गद्य में लेखक लिखा जाएगा। जब लेखक लिखेंगे तो फिर उनको काले पेन से लिखेंगे, ब्लैक से। तो कौन लिखे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इतना लिखे। फिर इनका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखने के बाद
शुक्ल लिख दीजिए, जी रिस्पेक्टेड सब लगा दीजिए, जी लगा दीजिएगा हैं। ये आपका 2 नंबर कंप्लीट हो गया, इसमें आपका नहीं कटेगा। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है, देखिए आप किताब में ही देख लीजिएगा, ऐसे ज़्यादा समय लगेंगे। देखिए आपका अगला प्रश्न आपकी किताब में देखेंगे दिया है कि रेखांकित गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, जो रेखांकित है उसका व्याख्या करना है, मतलब आप उसके अर्थ को बदलेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। तो कैसे करेंगे, जैसे आपका देखिए यहाँ दिया है कहाँ से कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग का मतलब कि बुरी संगत। ज्वर मीन्स बुखार, जैसे आप जानते हैं ज्वर, किसी को ज्वर आ गया, बुखार आ गया, तो कुसंग का जो बुखार है, वो सबसे भयानक, सबसे खतरनाक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता, मतलब कि आपका जो नीति रास्ता है, जैसे आप चलते हैं किस रास्ते से, आप कैसा कार्य करते हैं, आपका आचरण कैसा है, सद्वृत्ति आपकी बुद्धि, आपके आचरण का और आपकी बुद्धि का सब का नाश करता है। और क्या लिखेंगे देखिएगे, बल्कि उतना नहीं करता, बल्कि आपकी पूरी बुद्धि का क्षय कर देता है, पूरी बुद्धि खराब कर देता है। और आगे है कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो, अगर आपका साथ किसी खराब व्यक्ति से पड़ गया तो कह रहे किसी युवा मतलब जवान जो नवयुवक हैं, तो अगर किसी युवा पुरुष की जो संगति साथ है यदि बुरे लोगों से होगा तो वह उसके पैर में बधी चक्की के समान, चक्की मतलब समझते हैं एक पत्थर के समान, जो पत्थर आपके पैर में बध जाएगा तो आप आगे नहीं जा सकते। तो आपकी मित्रता अगर बुरी हो गई तो आपके मित्र आपको आगे नहीं जाने देंगे। आगे देखिएगा, जो उसे जब ऐसा मित्रता हो जाएगी ना तो वह क्या करेगा, उसे आगे देखिएगा दिन दिन अवनति के गड्ढे में, मतलब रोज प्रतिदिन, अवनति माने एकदम पतन के रास्ते पर, पतन के गड्ढे में, पतन उसका करता होता चला जाएगा, वो बुराई के गड्ढे में गिरता जाएगा। और यदि बस नहीं, बस इतना ही आपको जितना रेखांकित है बस इतने का ही आपको व्याख्या करना है। समझ में आया? उसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है, आपका तीसरा प्रश्न है कि कुसंग का मानव, देखिए आपका जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, इसमें ए दिया है, क्या दिया है ए में, कि कुसंग का मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर आपको इसी में ढूंढना है, कहीं कुछ करना नहीं है। तो देखिएगा, तो कुसंग का, तो आप लिखेंगे कुसंग का मानव जीवन पर, यहां से लिखेंगे कि नीति और सद्वृद्धि का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी हुई चक्की के समान होगी। बस यही तक लिखना है। क्यों कि आपका प्रश्न कह रहा है, कि क्या कहा कि उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उनके जीवन पर यही प्रभाव पड़ता है कि सीधे सीधे बता रहा है, आपकी इस पैरे में लिखा है, इसके आंसर आप यहां से ले लेंगे। ठीक है, अब इसी में आप देखेंगे कि क्या करे, अथवा करके दे रहा है। एक क्वेश्चन दिया है, कुसंग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है, इसका भी आंसर वही होगा। उसके बाद फिर अथवा दिया है, युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो क्या उसका परिणाम क्या होगा, इसका भी आंसर वही होगा। वो अथवा करके दे, पूरे क्वेश्चन का आंसर एक होगा। अगला दिया है, उपरोक्त गद्यांश में युवा पुरुष की संगत के संबंध में लेखक ने क्या बताया। देख रहे हर जगह संगत ही आ रहा है, तो जब उनके जीवन पे जो प्रभाव, फिर अगला देखेंगे कि उपर्युक्त गद्यांश में संगति की क्या विशेषता बताई गई है। तो तीनों चारों प्रश्नों का उत्तर एक होगा, जो हमने यहाँ से अंडर हाईलाइट कर दिया है। देख लीजिए, अपनी किताब में आप कर लीजिएगा, मूल पुस्तक आपके पास होगी। उसके बाद देखिए, ये जो बी क्वेश्चन है, यह कह रहा है कि कुसंग और अच्छी संगत में क्या अंतर है। तो इसका आंसर आपको यहां मिलेगा। देखिए लिखा है कि दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी जो बुरी संगति होगी। और कह रहा है कि अंदर पूछ रहा है, तो संगति, अच्छी संगत, जो अच्छी संगत यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली, सुदृढ़ मतलब मजबूत
बाहु यानी भुजा के समान होगी। जो उसे किसको, जो अच्छा मित्र मिलेगा जिसको, तो जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी, अर्थात उसका विकास होगा। ठीक, उसका अब देखिएगा अगला प्रश्न उसी सी कह रहा है कि कुसंग का जो सबसे भयानक क्यों होता है। तो कुसंग का जो आपने पढ़ा, कुसंग मतलब बुरी संगति, बुरी संगति का जो बुखार होता है, बुरी संगत की जो आदत, बुखार मतलब आदत, जो बुरी संगत की आदत होती है वो इसलिए सबसे भयानक होती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति हमेशा उसी में लिप्त होता है। इसी में आपका है डी नंबर में कह रहा है कि सुदृढ़ बाहु का अर्थ पूछ रहा है। अब देखिएगा इसमें इसका छाट नहीं पाएंगे, अब इसका अर्थ आपको जानना पड़ेगा किसका, सुदृढ़ बाहु का। सुदृढ़ माने होता है मजबूत, बाहु माने भुजा, कि जो भुजा मजबूत हो, मजबूत भुजा क्या करेगी, आपको सहारा देगी। तो जो मजबूत भुजा होगी वो आपको सहारा देने वाली होगी। ठीक, तो इस तरह से आपके पहले अनुच्छेद का पहले का आंसर आप अपने क्वेश्चन पेपर में इस तरह से ढूंढ निकालेंगे। आपको कहीं भटकना नहीं है, बस आपको पाठ का नाम और अपने उस पाठ के लेखक का नाम याद रखना है, बाकी आपको सब ही मिल जाएंगे। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 2। आपका जो प्रश्न नंबर 2 है वह आएगा जैसे आपका पहला प्रश्न आया था उसी तरह से आएगा। क्या आएगा, एक पद्यांश आएगा। पद्यांश इस साल समझ लीजिएगा कि जो सूरदास जी का पहला पद लिखा है इसमें से निश्चित ही आएगा। आप इसको पढ़ लीजिएगा, इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आप देख रहे हैं ना, ये जो पहला दिया है चरण कमल बंदौ हरिराई, तो आइए इसको देखिए, पीछे प्रश्न इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे दिया है इसको देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। दिया है, आप पूरा पढ़े हैं, पढ़ लीजिए कि चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंगी पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदौती पाई। आपका एक पद ही हो गया। इस पद में से आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। देखिएगा कैसे, जैसे हमने आपको अभी बताया गद्यांश का, गद्य का कि संदर्भ लिखना। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। फिर वही काम आपको क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा सतर्कता बरतना है कि यहां जैसे दूसरा प्रश्न हो गया, यहां लिखेंगे संदर्भ। अभी आपको लिखने का तरीका बताएंगे परीक्षा में कैसे लिखा जाता है। संदर्भ इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत, जैसे गद्य में लिखे हैं प्रस्तुत 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 पद्यांश, उसको गद्यांश लिखे हैं, इसको पद्यांश लिखेंगे। पद्यांश वही लिखना है, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, वहां गद्य खंड था तो यहां करेंगे पद्य खंड। क्या करेंगे, पद्य खंड। पद्य खंड में संकलित, पद्य खंड में संकलित। अब पाठ का नाम लिखेंगे, पद्य खंड में संकलित, क्या फिर काले पेन से लिख देंगे, पद्य खंड में संकलित पद, सूरदास जी पद लिखे हैं, इस सिंगल यूनिट काम करिएगा, यानी एकल उद्धरण में पद नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, अब उसमें लिखे हैं, देखिए ऊपर लिखे इसके लेखक, इसमें लेखक नहीं लिखना है, लेखक लिखेंगे आपका पूरा संदर्भ गलत सब कुछ आते हुए। इसमें क्या लिखेंगे, इसके कवि, कवि लिख दीजिए या फिर रचयिता लिख दीजिए। इसके कवि कौन है, फिर ब्लैक से लिख देंगे सूरदास जी, सूरदास जी हैं। आपका 1-2 नंबर कंप्लीट हो गया। अगर यहां आप लेखक लिख देंगे और लेखक में गद्य में कवि लिख देंगे तो आपका ये 2 नंबर कट जाएगा। ठीक, अब आप देखिएगा ये बुक है आपका, इसमें अगला क्वेश्चन का है कि रेखांकित अंश की व्याख्या।
आपको व्याख्या करना है। तो व्याख्या कैसे लिखेंगे, देखिए क्या लिखा है कि जाकी, पूरे का नहीं करना है, उतने करना जितना रेखांकित है, कि जाकी कृपा पंगुगिर लग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। बस इतना ही करना है। तो क्या करें, सूरदास जी कह रहे हैं कि वो भक्त कहता है कि हे प्रभु, जाकी कृपा, मतलब आपकी कृपा से पंगु मिस लंगड़ा, जो लंगड़ा व्यक्ति है वो गिरी माने पर्वत को लंघ माने पार कर जाता है, लांघ जाता है। समझ में आ रहा है? फिर आगे करें, अंधे को सब कुछ दर्शाई, इसका व्याख्या है अंधे को सब कुछ, और आपकी कृपा हो जाती है ना, जो अंधा व्यक्ति है जिसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन हे प्रभु, जैसे ही आपकी कृपा उस अंधे व्यक्ति पर होता है, वो क्या करता है, उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। इसके आगे करें कि हे प्रभु, बहिरो सुने, जो बहरा व्यक्ति है, आपकी कृपा होते ही बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। समझ रहे ना? और गूंग पुण्य बोले, गूंग मतलब गूंगा व्यक्ति, जो मुंह से बोल नहीं सकता। तो हे प्रभु, जो गूंगा व्यक्ति है वो, उसके ऊपर आपकी कृपा होती है, तो वो गूंगा व्यक्ति पुनः माने फिर से, जो कभी बोल नहीं पाता था वो पुण्य बोले, फिर बोलने लगता है। और रंग चले सिर छत्र धराई, रंग मतलब निर्धन गरीब, तो जो गरीब व्यक्ति है वो क्या हो जाता है, वो सिर छत्र धारण कर लेता है, अर्थात राजा हो जाता है। समझ में आया? तो ये दो लाइन जितने रेखांकित हैं इन्हीं का व्याख्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जितने रेखांकित हैं। अब देखिएगा, इसमें स नंबर स है, स है तो कह रहे स में ए है, किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लाग जाता है। किसकी है? ये भगवान श्री कृष्ण की वंदना की गई है। इसका आंसर आप कहाँ पाएंगे, इसमें नहीं मिलेगा। अब आप थोड़े पढ़े होंगे या नहीं पढ़े तो सुन लीजिए कि आप यहाँ लिख देंगे, जिसकी कृपा से, किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है। तो आप लिखेंगे किसके लिए, इसमें जो स है, स का ए रहे या फिर और है, तो लिखेंगे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, श्री कृष्ण की कृपा से। आपका इसका आंसर हो गया। क्या करता है, पर्वत पार कर जाता है, लिख देंगे। अगला है, उसके नीचे कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार का है। अब कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आप क्या लिखेंगे, इसका है ब, बी का मतलब ब को आप लिख देंगे अलंकार, अलंकार लिख के, अलंकार लिख के आगे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, रूपक। इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। आपका ये कंफर्म हो गया। तो देखिए बच्चों, आपका क्या हुआ, 6 नंबर गद्य से और 6 नंबर पद्य से। कितना हुआ आपका, 12 नंबर कंप्लीट। इन्हीं 2 पाठों में से एकदम निश्चित आएगा। मात्र 2 पाठ पढ़िए, आपका 12 नंबर 100% निश्चित है। आप कुछ भी मत पढ़िए, जो नहीं पढ़े। अब मात्र 2 पाठ पढ़िए, एक गद्य का और एक पद्य का, आपका 12 नंबर यहीं से आएगा। देखिएगा, जितना बता रहे 12 नंबर आपका हो गया। अब आपको वीडियो लंबी ना हो इसलिए 2 क्वेश्चन और बता रहे हैं। देखिएगा, 2-3 क्वेश्चन और बताते हैं जो एकदम इंपॉर्टेंट है। जीवन परिचय आता है, क्या आता है, अगला प्रश्न जैसे आपका आ गया, जीवन परिचय। अब देखिएगा, गद्य में आप 3 पढ़ लीजिए। 3 का पढ़ना है आपको गद्य में। गद्य के जो लेखक हैं, गद्य के लेखक का जीवन परिचय आएगा। इसमें आप एकदम पढ़ लीजिएगा, रामचंद्र शुक्ल पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पर आप पढ़ लीजिएगा जयशंकर प्रसाद। क्या पढ़ेंगे, जयशंकर प्रसाद। और तीसरे नंबर पे आप पढ़ेंगे जयप्रकाश भारती।
क्या लिखे? जयप्रकाश भारती। ये तीन में से तो एक एकदम निश्चित ही आएगा, एकदम आपका यहाँ 5 नंबर कंफर्म हो रहा है। ठीक है, अगर आप बहुत कमजोर है, नहीं पढ़ पाते, तो आप 2 पढ़ लीजिए, रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। मात्र 2 में से आपका 5 नंबर कंफर्म हो गया। समझ में आया? इसी तरह से अगला जीवन परिचय आएगा पद्य का। इसमें आपका आता है जीवन परिचय पद्य में। इसमें भी 3 पढ़िएगा, बढ़िया नंबर लाना है तो 3 पढ़ लीजिएगा। क्या पढ़ना है? पहला पढ़ लीजिएगा सूरदास, दूसरा पढ़िएगा सूरदास। ठीक, सूरदास, और दूसरा पढ़ लेंगे तुलसीदास। ठीक, और तीसरे नंबर पे आप पढ़ेंगे महादेवी वर्मा। एकदम 100% 3 में से एक आ रहा है, पेपर में छप चुका है, यही तीनों में से एक आएगा। ये 3 गद्य का और 3 पद्य का पढ़ लीजिए। नहीं आएगा तो कहिएगा सर ये नहीं आया। आज तक ऐसा ही नहीं हुआ कि जिसको बताए वो ना आया। समझ रहे? तो ये सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। आपका देखिएगा कितना हुआ? 5 नंबर गद्य से 5 नंबर पर। पूरा मत पढ़िए, मात्र 3 जीवन परिचय इधर पढ़िए, 3 जीवन परिचय इधर पढ़िए। नहीं पढ़ सकते 3 तो 2 पढ़िए। रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर पहला दूसरा चैप्टर है, सूरदास, तुलसीदास पहला दूसरा चैप्टर है, एकदम श्योर। अब देखिए आपका 6 दूना 12 उधर हुआ था, 5 दूना 10 नंबर यहाँ हो गया। अब कितना बना है आपका? 5 + 5 इधर, आपका होता कितना है? 10। 12 उधर 10 इधर। आपने किया क्या? मात्र आधे घंटे पढ़ा। आधे घंटे में आपका कितना हुआ? आधे घंटे में आपका 22 नंबर तैयार हो गया। समझ रहे हैं? देखिए ये आपका हुआ 4 प्रश्न। 4 प्रश्न आपके तैयार कितने होते हैं? 22 नंबर। अब आइए, आपका वीडियो लंबा ना हो, एक और प्रश्न बताते हैं। क्या? देखिए यह है ज्योति जवाहर खंड। क्या है? ज्योति जवाहर, जो यह एक खंड काव्य है। कुछ आए न आए, ये ज्योति जवाहर खंड जरूर आता है। एक खंड काव्य के अंतर्गत आता है। ये कहां कहां आता है आप देखिएगा। जैसे मिर्जापुर के बच्चे हैं, मिर्जापुर के बच्चे, और क्या कह रहे हैं? कानपुर, कानपुर के बच्चे, और क्या है? प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बच्चों के लिए। और तीसरे नंबर पे आता है ललितपुर, ललितपुर के बच्चों के लिए। और आता है रामपुर, ये जिला है रामपुर, रामपुर जिला के लिए। और गोंडा, गोंडा जिले के लिए। तो देखिए रामपुर, गोंडा, ललितपुर, प्रतापगढ़, कानपुर, मिर्जापुर, इनके लिए ज्योति जवाहर खंड, जो खंड काव्य का है, निश्चित ही आता है। इसमें आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। ये क्या आता है? क्वेश्चन कहेगा कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर क्या करना है? आधार पर कथा वस्तु, कथा वस्तु क्या करना है? संक्षेप में लिखना है, संक्षेप में लिखना है। दूसरा, इसी में अब कर देगा। दूसरा क्या कहेगा कि ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल, जवाहर, यही जो जवाहर खंड के आधार पर इधर हो जाएगा, के आधार पर जवाहरलाल का चरित्र,
चित्रण कीजिए। यही 2 प्रश्न आएंगे आपको एकदम श्योर। 3 नंबर यहां से आ जाते हैं। तो आपके कितने हुए? 6 6 12, 6 + 6 गद्य के हो गए, 6 गद्य के, 6 पद्य के और 6 और फिर क्या है 5 नंबर गद्य का जीवन परिचय, 5 नंबर पद्य का जीवन परिचय और 3 नंबर खंड का। देखिए मात्र आधे घंटे की वीडियो है, 30 मिनट। 30 मिनट में आप कितना पढ़ लेते हैं? आपने पढ़ा 25 अंक आपके हो गए। आपने कितना समय दिया? मात्र 30 से 35 मिनट। आपके बनते हैं 25 अंक। आप फिर से एक बार रिपीट कर लीजिएगा। आप मूल पुस्तक उठाइएगा, मित्रता पढ़िएगा, पहला चैप्टर, ज्यादा नहीं पढ़ना है तो मित्रता पढ़िएगा। फिर पद्य में आएगा, सूरदास जी का पद्य पूरा पढ़ लीजिएगा और फिर आएंगे जीवन परिचय में रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती। एकदम निश्चित आएगा। नहीं आएगा तो फिर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जैसे बताइएगा कि सर आपने पढ़ाया, नहीं आया। पूरी 100% गारंटी आएगा यहीं से। पद्य में सूरदास, तुलसीदास, महादेव वर्मा। ठीक, इतना। और जो जोहार खंड पढ़ लीजिएगा, 1-2 बार रिपीट कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। अब समय नहीं है, अब पढ़ने का नहीं, रिवीजन करने का समय है। रिवीजन कर लीजिएगा और आपका एकदम 100% 25 नंबर पक्का हो गया। ठीक है, तो आज वीडियो लंबी ना हो इसलिए आज यहीं पर अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। कल आपको इसके आगे 25 नंबर का वीडियो कल देंगे आधे घंटे में ही। तो आपका 50 नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको 20 नंबर का OMR दे दिया जाएगा। आपका 70 नंबर एकदम श्योर। अगर 70 में 65 नहीं आया तो आप जो कहेंगे उसके लिए हम तैयार हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते बताते तो पूरा अनुभव है, यहीं से आएगा 70 नंबर। ठीक, तो अब अपनी वीडियो को हम यहीं बंद करते हैं। तो क्या करें? गुड नाइट बच्चों। और हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा जल्दी से जल्दी।